माय नेम इज फरजाना। तो मेरा धर्म है मुसलमान का, मैं नमाज पढ़ूंगी ना, मंदिर थोड़ी जाऊंगी। तो राम मंदिर है, उसमें करोड़ों रुपए लगाए गए होंगे, बहुत पैसे, जितने पैसों में आधा हिंदुस्तान आजादी मारता। क्या नाम है उसका, योगी को तो मैं ऐसे समझती हूँ कि हमारी गली का, समझ लो तुम। तो बहुत सारे लोग हैं डॉग। योगी जी को भी मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं देती, क्योंकि वो भी मेरे लिए एक छोटा डॉग। अच्छा, मेरे घर से तो कोई उठा ले, गाली नहीं दे सकती, मेरे घर से कोई उठा ले तो मैं मान जाऊँ कि कोई माइका ला ले। तो योगी जी को आप मतलब ऐसा क्या लगा कि योगी जी से इतना हेट कर रहे हो आप? मतलब योगी कुछ तो बहुत ज्यादा। जैसे किस? अब नफरत हुई है थोड़े दिन पहले, जब मैंने किसी लोगों से सुना कि भाई आई लव मोहम्मद के झंडे को फाड़ा गया है। ये किससे सुना आपने कि झंडे को फाड़ा गया? मैंने इस फोन में देखा था वीडियो। फोन में तो योगी जी की तारीफें भी दिखाई जाती है। तारीफ है फोन में तो ये पड़ा तारीफ है कुत्तों की जाती है कि कुत्ता वफादार है। योगी जी को आपने कुत्ता बोला ना, इसीलिए ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर आजादी अच्छे लग रहे हैं चांदनी चौक में। बात रही जेल जाने की, तो मैं खुशी जाऊँ। संविधान देखना था, तब इन्होंने मंदिर बनवाया। संविधान एक जगह रख दिया और मंदिर एक जगह रख दिया। क्या संविधान मंदिर से नहीं चल रहा? और मैं तो कह रहा हूँ कि जितने भी मंदिर मस्जिद चर्च वगैरह हैं, ये सच्ची में संविधान से नहीं चल रहा है। जितने भी टैक्स लगता है मंदिर में, चर्च और मस्जिदों से भी ले जाता। क्या कह रहे हो? एक और बात बताऊं, जो राम मंदिर है उसमें करोड़ों रुपए लगाए गए होंगे, बहुत पैसे, जितने पैसों में आधा हिंदुस्तान आजादी मारता। आधा हिंदुस्तान आजादी मारता, इतने पैसे उसमें खर्च किए गए हैं। कितने लगाए होंगे? लगाए होंगे, इतना नॉलेज तो नहीं है मेरे को कितने पैसे लगाए होंगे। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इतना पैसा लगाया है? मतलब दुनिया स्विट्जरलैंड बन जाता भारत। एक और बात बता दूं, बहुत लड़के कहते हैं, मैंने एक वीडियो देखी थी एक लड़के की, उसने कहा हमारे मोदी जी ने ऐसा करवाया कि देखो हमारे मोदी जी ने क्या करवाया, हम चांद पे जा रहे हैं। क्यों पहले के इंसान नहीं गए थे क्या चांद पे? जो मोदी सरकार के आने पे हम चांद पर जा रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि राम मंदिर से, मतलब अगर राम मंदिर पे इतना पैसा खर्च हुआ है, अगर इतना पैसा अगर वैसा खर्च होता भारत देश पे तो मौज मारता? आपने कहा तो आपको देखो मेरी बात सुनो, जब वोट का टाइम आता है, जब जिस चीज का टाइम आता है, तो मोदी साहब से साफ बोलते हैं हिंदू मुसलमान ये सब करवा के उन्हें लड़वा देते हैं आपस में। मतलब किस तरीके का हिंदू मुसलमान करवाया? किस तरीके का? कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। जब देखते हैं कि इधर हिंदुओं की भीड़ भाड़ क्या कहते हैं, कुछ बताओ। उनसे अलग अलग बातें करते हैं। वैसे तो मैंने सुना बहुत है, लोग सुना है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। मैं क्या सुना, मैंने सुना है कि एक बार क्या हुआ, हिंदू मुसलमान हिंदू करवा दिया उन्होंने बीच में। किस तरीके का? किस तरीके का? खैर घर से सुना था ये बात तो मैंने। और बात रही उसकी, मतलब आपको पता है कि हिंदू मुसलमान करवाया? मतलब व्हाट्सएप पे जैसा आता है कि इस मैसेज को फॉरवर्ड करो तो मतलब खुदा मिलने आएंगे, भगवान मिलने आएंगे, कुछ इस तरीके का मैसेज पढ़ा था आपने? नहीं। मोदी जी दंगे कराते हैं, तो आपको कैसे पता लगा कि मोदी जी हिंदू मुसलमान कराते हैं? बीच में लड़ाई हो जाती। बीच में क्या हुआ अभी थोड़े दिन पहले, क्या हुआ? क्या नाम है उसका, योगी जी, अमित शाह, क्या नाम है, बीच में ऐसा हुआ था कि किसी ने आई लव मोहम्मद का झंडा फाड़ दिया था, इन दोनों में से एक इंसान ने। क्योंकि मैं इन लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं देती ना, मैं इन लोगों को जानती इतने बढ़िया करके। योगी को तो मैं ऐसा समझती हूँ कि हमारी गली का, समझ लो तुम खुद ही समझ लो, समझदार हो। हमारी गली में तो बहुत सारे लोग हैं डॉग। योगी जी खुद तो योगी जी मतलब लाइक ये सही नहीं है ना, जैसे लाइक मुख्यमंत्री हैं, पद पे बैठे हुए हैं, योगी जी को कुत्ता कहना। योगी जी को भी मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं देती, क्योंकि वो भी मेरे लिए एक छोटा डॉग। हिंदी में नहीं बोल सकती क्योंकि ये भारत है, क्योंकि यहाँ ज्यादा हिंदी चलता। और बात रही हिंदी की, ये भारत है, यहाँ पे लोकतंत्र है, यहाँ पर इसलिए आप बोल पा रहे हो, लेकिन ये भी लोकतंत्र की गरिमा तोड़ रहे हो आप, जैसे योगी जी को आप कुत्ता बोल। हाँ, ये बात बताओ, मेरा घर है हर्ष विहार में, मकान नंबर 555, आ जाना मुझे उठाने के लिए। योगी जी तुम्हें बोला है गलत काम करोगे तो योगी जी क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप हैदराबाद में भी बैठोगे, आप हैदराबाद में काम करते हो ना, अरे मार दे। ओबीसी जी के गढ़ में भी बैठे होंगे तो योगी जी तो वहाँ से भी उठा के ले आएंगे अगर आप गलत कर दोगे तो। अच्छा, मेरे घर से तो कोई उठा ले, गाली नहीं दे सकती, मेरे घर से कोई उठा ले तो मैं मान जाऊँ कि कोई माइका ला ले। जब उठाते हैं तो फिर कहते हैं कि माइनॉरिटीज को तंग करा जा रहा है। यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है मेरा घर, 1 घंटा भी लग जाता है, कोई उठा ले मुझे आधे घंटे के रास्ते में। तो योगी जी को आप मतलब ऐसा क्या लगा कि योगी जी से इतना हेट कर रहे हो आप? मतलब योगी कुछ तो बहुत ज्यादा। जैसे किस तरीके के? मुझे पहले उससे कोई नफरत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और अब नफरत हुई है थोड़े दिन पहले, जब मैंने किसी लोगों से सुना कि भाई आई लव मोहम्मद के झंडे को फाड़ा गया है। ये किससे सुना आपने कि झंडे को फाड़ा गया? मैंने इस फोन में देखा था वीडियो। फोन में तो योगी जी की तारीफें भी दिखाई जाती हैं। तारीफ है फोन में तो ये तारीफ है कुत्तों की जाती है कि कुत्ता वफादार है।
आजकल के कुत्ते ही काटते हैं हमें। अभी फोन में तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स की वीडियोस भी आती है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, और तो आपने यूपीएससी तो क्रैक करने की कोशिश नहीं करी, तो आपने बस ये देखने की कोशिश की। ताली बजा दिया करो भाई साहब, ताली बजा दो यार, इतना अच्छा बोल रहे हैं, ताली बजा दो यार। हाँ। बहुत देर से लेकिन पता है क्या, यहाँ पे ताली पता है क्यों नहीं बजा रहे आपको लोग, मैं बता रहा हूँ ताली क्यों नहीं बजा रहे। जैसा आपने क्योंकि जो हक बोलता है उसके मुंह पे चप्पल मारी जाती है, और जो योगी जी को आपने कुत्ता बोला ना, इसीलिए ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर आजादी अच्छे लग रहे हैं चांदनी चौक में, ये जेल के पीछे नहीं जाना चाहते, इसलिए लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे। बात रही जेल जाने की, तो मैं खुशी खुशी जाऊं, मैं खुशी खुशी जाऊं, कम से कम 2 रोटी तो मिलेगी। तो मुझे बस अब ये बता दो कि मैम, जैसे आपने कहा कि योगी जी ने इतने गलत काम करे, तो गलत काम में से मेरे को एक काम बता दीजिए कि मेरे को भी तो लगना चाहिए, ताकि हम भी आइए। सुनो, जब बारी थी स्कूलें बनवाने की बच्चों के लिए, उस टाइम इन्होंने करा क्या नाम है, हिंदू मुसलमान राम मंदिर। फिर जिस टाइम इन्हें करवाना था, संविधान देखना था, तब इन्होंने मंदिर बनवाया। अच्छा, तो मंदिर संविधान के विपरीत जाता है। 11-12 साल होने वाला मोदी जी को, एक साल में इंसान ना 10 बिल्डिंगें खड़ा कर सकता है। इन्होंने 10-11 मैं एजुकेशन की बात करूं, आप कितने पढ़े लिखे हो मैं भूल गया। मैंने बताया तो 8 क्लास। अब जैसा आपने कहा कि संविधान रखा हुआ है और मंदिर बनवा दिया, तो संविधान को दरकिनार कर दिया। आर्टिकल 25 कहती है कि आप पे प्रैक्टिस है, अपने जितने भी रिलीजियस हैं उसको प्रैक्टिस करने की। आर्टिकल 26, 27, 28 तो खुद ही संविधान कहता है कि आप धर्म को मानो, तो आप ये कैसे कह रहे हो कि संविधान एक जगह रख दिया और मंदिर एक जगह रख दिया? क्या संविधान मंदिर से नहीं चल रहा? और मैं तो कह रहा हूँ कि जितने भी मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरह हैं, ये सच्ची में संविधान से नहीं चल रहा, वरना जितना भी टैक्स लगता है मंदिर में, चर्च और मस्जिदों से भी लिया जाता है। क्या कह रहे हो? मेरे को मस्जिद में खाना मिलेगा? मिलेगा? क्या कह रहे हो आप? मेरे को मैंने कहा आपको कि मस्जिद में मेरे को खाना मिलेगा। ये आपको पता होगा ना, मेरे मंदिर में मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मस्जिद में खाना। मंदिर में जाओ, मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप हमारे साथ चलिए, किसी भी मंदिर में आंखें बंद करके चलिए, अगर आपको प्रसाद तक न मिले, ये लोग बंटवा रहे हैं, आम जनता, सरकार नहीं। मैं एक बार पूछ लेता हूँ छोटा सा, जो थोड़े मेरे को दिखने में, मैं किसी को जज नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा मिडिल क्लास दिखने में लगेंगे, मैं उनसे पूछ लूंगा। ठीक है भाई, आप कभी मंदिर गए हो? हाँ भाई। आपको कुछ प्रसाद वगैरह खाने को मिला है? हाँ। आप कभी मंदिर गए हो? प्रसाद खाने को मिला है? प्रसाद खाने को मिला है भाई? मैं तो 1.5 घंटे भैया, एक मिनट, प्रसाद खाने को मिला है आपको? कभी प्रसाद खाने को मिला है? जब इतने सारे लोगों को प्रसाद खाने को मिला है, तो आपको क्यों नहीं मिला? एक और बात पूछो, इनसे ये पूछो, सरकार ने प्रसाद दिलवाया क्या? अरे सरकार क्यों दिलाएगी? मंदिर हमारे, जैसे मस्जिद आपकी है, सरकार की नहीं, मंदिर हमारे, सरकार के कैसे हो गए मंदिर? तो राम मंदिर जो आप बात कर रहे हो, सरकार मंदिर बनवा रहा है, तो प्रसाद कौन बांटेगा? ये प्रसाद कौन पैसा मंदिर ने लगवाया, सरकार ने लगाया पैसा? सरकार तो हमें ठोक कर मंदिर बनवा रहा है। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ सर, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो क्या लोग आपके पास चंदा मांगने आए थे? हाँ, मेरे पास भी आए थे, आपके पास आए थे? हाँ, लोग आपके पास आए थे चंदा मांगने? बिल्कुल भाई। तो जब इनके, आप मुस्लिम हो तो आपके पास क्यों आएंगे? जब हमारे घर में तो आते हैं, बहुत पंडित आते हैं हमारे घर में, कोई खाली नहीं जाता हमारे घर से। चंदा दे रहे थे, चंदे से राम मंदिर बनाया, तो आपको राम मंदिर से क्यों दिक्कत हो रही है कि पैसा लग गया, ये कर दिया, वो कर दिया? अरे हम लोगों ने लगाया, आप मस्जिद में पैसा लगाओ। जो राम मंदिर में, सुनिए, जो राम मंदिर के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो उन्होंने कहा कि मस्जिद जो दूर बनेगी, आप मस्जिद में पैसा लगाइए, किसने मना करा? जब आरएसएस के लोग घर घर जाकर, विश्व हिंदू परिषद के लोग पैसा मांग रहे थे, चंदा मांग रहे थे कि राम मंदिर में हमें लगाना है, तो आप भी अपनी कैंपेनिंग करिए, मस्जिद में लगाइए, किसने रोका? आपको राम मंदिर से चिढ़ है या राम मंदिर में जो पैसा लगा? हमें मंदिर से चिढ़ नहीं है, अगर चिढ़ होती यहाँ मंदिर न देखने आती मैं। मंदिर से चिढ़ होती तो मंदिर न देखने आती मैं। तो आप मंदिर यहाँ लाइट देखने आई हूँ, इसकी कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है देख के, टकाटक बिल्कुल खटाखट लग रही है ये मंदिर, मजा आ रहा है, कतई मजा आ रहा। इसे देख के भी, लाल किले को भी देख के, दोनों को देख के क्या मजा आ रहा है, मैं बता नहीं सकती। तो अखिलेश यादव के बयान पर आप क्या कहना चाहोगे कि वो सही है ना अपनी जगह? वो अपनी जगह सही है, कि दिए वगैरह से तेल इतना फूकता है वगैरह वगैरह, उनके दिमाग में कुछ बैठ गया होगा, इसलिए उनके दिमाग से सही है वो चीज। उनके दिमाग से सही है। सर ये कह रही हैं कि उनके दिमाग से सही है, जो अखिलेश यादव ने कहा है कि इतना तेल वेस्ट होता है, बेचारे गरीबों को बांट दो, या फिर उन्होंने कहा कि क्रिसमस, या अखिलेश यादव ने गरीबों को बांटने की बात नहीं की, तो विपक्ष ने कही है, लेकिन वो जो क्रिसमस का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि दीपावली पे हिंदू को सीखना चाहिए कि क्रिसमस जिस तरीके से जगमगाता है और पूरे महीने जगमगा के रखता है, उसी तरीके से दिवाली पर भी दिए वगैरह नहीं जलाने
जलानी चाहिए, आपको क्या कहोगे? अखिलेश यादव ने किसी को तेल दिया दीपावली पर? अपने पैसे से अखिलेश यादव ने किसी को तेल दिया? ज्ञान देने तो बहुत जल्दी चले आते हैं कि तेल नहीं बर्बाद करना चाहिए, गरीबों को दे देना चाहिए। अपने पैसे से किसी को दिया उसने हर तेल? इंसान तो अपने पैसे से दिया जला रहा है। किसी को उसने अपने पैसे दिया? सुनिए, ये लोग केवल उसी पर ठीक है, चलो ओके, हो गया।